ओके, अभी बोलो ये जो आर है, कहीं आर हेल्पिंग वर्ब तो नहीं है? बताओ। यस, आर क्या है? ये वन ऑफ द टू बी फॉर्म है। एम इज आर, वाज वर, मतलब ये हेल्पिंग वर्ब है। और हेल्पिंग वर्ब से जो क्वेश्चन शुरू होता है उसको हम क्या बोलते हैं? वर्बल टाइप ऑफ क्वेश्चन है। फिर ये वर्बल टाइप ऑफ क्वेश्चन है जिसका आंसर जो है यस नो होगा। सेकंड टाइप जो है डब्ल्यूएच टाइप का क्वेश्चन है। ये मैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस जब देखूंगा तब मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन ये बात ध्यान में रखना है कि ये क्वेश्चन वर्बल टाइप है जिसका आंसर जो है यस और नो होगा। आर यू श्योर यू स्टिल हैड इट ऑन व्हेन यू लेफ्ट द हॉल? देखो ये जो सेंटेंसेस है ये आपको लर्न करना है, प्रैक्टिस करना है, ये बोलना है। ओके, उसका पति पूछ रहा है कि आपको आर यू श्योर, आपको श्योर है कि जब आप वो उस हॉल को छोड़ दिए थे हमने, तब आपके पास था क्या वो हार? आपके गले में था क्या? यस, आई टच इट इन द हॉल एट द मिनिस्ट्री। एट, देखो एट क्या है बताओ? कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है? यस, अगर आपको आइडेंटिफाई करने के लिए दिक्कत हो रहा है तो मेरा प्रीवियस जो वीडियो है जिसमें मैंने फंक्शनल ग्रामर एक्सप्लेन किया है वो देखो तो आपको समझ में आएगा। एट जो है ये वन ऑफ द प्रेपोजिशन है और इस एट को हम टाइम बताने के लिए यूज करते हैं, छोटे प्लेस यूज करते हैं, जैसा एट है और इन है। इन बड़े प्लेस मतलब सिटी वगैरह बताने के लिए इन यूज करते हैं और छोटे प्लेस बताने के लिए, एरिया बताने के लिए हम एट यूज करते हैं। वो बोलते हैं आई टच इट व्हेन आई वॉज एट मिनिस्ट्री। जब मैं मिनिस्ट्री में थी तो ऑलरेडी मैंने उस नेकलेस को टच की थी। बट इफ यू हैड लॉस्ट इट इन द स्ट्रीट वी वुड हैव हर्ड इट फॉल। बट इफ वी लॉस्ट इन द स्ट्रीट वी वुड हैव लिसन द साउंड ऑफ दैट फॉलिंग नेकलेस। क्योंकि नेकलेस का वजन अच्छा था तो नेकलेस जब नीचे गिरता है तो उसका साउंड जो है ना, एक साउंड जनरेट होता है, फिर वो साउंड हमारे कान को लगते थे, हमें उसका आवाज आता था। तो मतलब इसका क्या हो गया? एक तो मिनिस्ट्री में वो नहीं गिरा होगा या फिर रोड पे नहीं गिरा होगा। इट मस्ट बी इन द कैब। कैब यानी क्या होता है? कैब यानी एक कार होता है जो रेंट से हमें मिलता है। रेंट से यानी जो भाड़े से हम कार करते हैं। जैसे सिटी में क्या होता है, वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाने के लिए किराए से कार मिलते हैं तो उसको हम कैब बोलते हैं। तो मे बी उनका गेस क्या होता है? देखो उनको 3 प्लेस है, 3 प्लेस। एक मिनिस्ट्री जहां पे सेलिब्रेशन था, जब वो कंफर्म हो जाता है कि सेलिब्रेशन के बाद में मैंने जब टच किया तो मेरे हाथ में हार था, मुझे टच हुआ था, और उसके बाद में वो क्या बोलते हैं कि अगर जमीन रोड पे अगर गिरा होता तो उसका साउंड आता। मतलब 2 पॉसिबिलिटीज जो है यहाँ पे कट हो गए। अभी तीसरा पॉसिबिलिटीज है वो कैब। जब हम कैब में बैठे मे बी कैब में गिरा हो सकता है। ओके, सो यस दैट्स प्रोबेबली इट। प्रोबेबली यानी बहुधा, मे बी और नॉट मे बी, मे नॉट बी बराबर। प्रोबेबली का मतलब क्या होता है? हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। दैट्स प्रोबेबली इट। डिड यू टेक हिज नंबर? फिर वो पूछता है, फिर से देखो, डिड यू टेक हिज नंबर। यहां पे भी एक क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जो है बिगिन हुआ है डिड से। अब ये डिड क्या है बताओ? ये हेल्पिंग वर्ब है डिड। ये किसका फॉर्म है? टू डू का फॉर्म है। डू, डज, डिड, मतलब डिड से शुरू हुआ है और एंड क्वेश्चन मार्क से हुआ है। ये भी वर्बल टाइप ऑफ क्वेश्चन है। डिड यू टेक हिज नंबर। डिड के बाद एक बात ध्यान में रखना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लेना है। देखो कंस्ट्रक्शन पे ध्यान रखना है, क्योंकि आपको अगर लैंग्वेज में परफेक्ट होना है तो यू मस्ट हैव टू फोकस योर अटेंशन टूवर्ड्स व्हाट? कंस्ट्रक्शन ऑफ द सेंटेंस। सो डिड यू टेक हिज नंबर। हिज नंबर किसके लिए? हिज क्या है? ये पजेसिव केस है। अब पजेसिव केस किसका है? पजेसिव केस 2 होते हैं, पजेसिव प्रोनाउन भी होता है और पजेसिव एडजेक्टिव होता है। तो हिज नंबर, नंबर यहां पे नाउन का काम कर रहा है, जो नाउन को डिस्क्राइब करता है, नाउन को मॉडिफाई करता है, उसको हम बोलते हैं एडजेक्टिव। ये पजेसिव एडजेक्टिव हो गया। इज नंबर, डिड यू टेक हिज नंबर, उसका नंबर आपने लिया क्या? और उसका पति बोलता है नो, नो। अब ये बताओ मुझे, ये जो नो है, नॉट है, नाइदर, 3 वर्ड है, नो, नॉट और नाइदर। नॉट जो है ये एडवर्ब है, नीदर जो है ये एडवर्ब है, लेकिन नो जो है हम इसको एडजेक्टिव बोलते हैं। नो, दे स्टेयर्ड एट ईच अदर। स्टेयर करना, देखो स्टेयर, STARED, स्टेयर यानी दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे।
अब क्या करें, उनको कोई वे नहीं दिख रहा है, अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो एक दूसरे की तरफ वह देख रहे हैं, वो गया स्टेयर, वॉच, लुक, स्टेयर, ये सभी जो सी, ये सभी जो है अपीयर, ये सभी जो है सिमिलर वर्ड है। दे स्टेड एट इच ऑदर। अभी इच ऑदर क्या है बताओ मुझे, इच ऑदर, इच ऑदर जो है ये प्रोनाउन है, कौन सा प्रोनाउन है, ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन है, इच ऑदर वन अनादर। ओके, तो देखो स्टेड एट इच ऑदर, स्टन, देखने के बाद वो स्टन हो गए, शॉकेबल थे वो कंप्लीट। एट लास्ट लोजेल पुट हिज क्लॉथ। अभी पुट हिज क्लॉथ ऑन, क्लॉथ ऑन और क्लॉथ ऑफ, ये फ्रेज है, क्लॉथ ऑन क्लॉथ ऑफ। इसका मतलब क्या होता है, पुट हिज क्लॉथ ऑन, पुट हिज क्लॉथ ऑन एंड पुट हिज क्लॉथ ऑफ। इस फ्रेज का मतलब क्या होता है, पुट हिज क्लॉथ ऑन यानी कपड़े डालना, पहनना, और पुट हिज क्लॉथ ऑफ यानी कपड़े निकालना। ये फ्रेज भी ब्यूटीफुली यू कैन यूज इन योर डे टू डे टंग। Okay, so immediate without any answer he put on our clothes. I am going back. I am going back का मतलब क्या होता है, मैं पीछे जा रहा हूँ, ऐसा नहीं होता है, तो मैं फिर से वहाँ पे ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। He said over the whole route he walked. So where he went, over the whole route where they walked, वो जहाँ पे भी चले हैं वहाँ पे सर्च आउट करने के लिए वो घर से निकल जाता है। and see if I can find it. अगर उसके जगह पे if you were on the place of Loisel, what would you do? आप क्या कर सकते थे? the same thing what did he did, सेम थिंग आप करोगे जो उसने किया है। Okay, so he left, she remained in her ball dress all night. He left, वो चले गया, he left यानी लिव का सेकंड फॉर्म है left, he left मतलब पास्ट में वो चले गया। अब देखो she remained in her ball dress all night, मतलब जो ड्रेस में वो कहाँ गई थी, प्रोग्राम के लिए गई थी, सेलिब्रेशन के लिए गई थी, मैरिज सेरेमनी के लिए गई थी, वो सेम ड्रेस को बाल ड्रेस कहा गया है। she remained all night, उसको ड्रेस चेंज करने की भी उसका मूड नहीं था, क्योंकि इतना बड़ा लॉस हो गया था। शी कांट बियर दिस लॉस। ओके, तो फिर उसने उसका जो बाल ड्रेस है वही बाल ड्रेस में शी रिमेन ऑल नाइट। हर माइंड वॉज ब्लैंक, उसका माइंड में कुछ भी नहीं, माइंड नहीं चल रहा था, माइंड कंप्लीट ब्लॉक है। देखो बड़ा सा अगर कोई लॉस हो जाता है तो हमारा माइंड भी वर्क नहीं करता। Her husband returned at about 7 o'clock. He had found nothing. When her husband came back at 7 o'clock, 7 बजे, सवेरे 7 बजे वो वापस आ गया। किधर गया था वो हार कहाँ पे गिरा है ढूंढने के लिए। लेकिन when he came back, he remained, he didn't find nothing. He didn't find anything. उसे कुछ भी नहीं मिला। He had found nothing. He went to the police station, to the newspaper to offer a reward. He went to the police station to give report. Okay, वो रिपोर्ट करने के लिए, रिपोर्ट लॉन्च करने के लिए, he wanted to lodge our report. For that, he went to the police station and he went to newspaper office also by offering rewards. अभी देखो न्यूज़पेपर में क्या न्यूज़ दे सकते हैं हम लोग, अगर किसी को इस प्रकार का हार जो है गिर गया है, अगर किसी को मिला है तो प्लीज़ वापस कर दो। जिस किसी को भी मिला है हम उनको क्या देंगे, बख्शीश देंगे, अवार्ड देंगे। ये हम डिक्लेयर करते हैं, वो डिक्लेयर करने के लिए वो पेपर में, न्यूज़पेपर में चले जाता है। ओके, टू अ कैब कंपनीज, टू अ कैब कंपनीज, और कैब कंपनी में चले गया। एवरीवेयर द टाइनेस्ट ग्लीमर ऑफ होप लेड हिम, एवरीवेयर सभी तरफ देखने गया। एवरीवेयर द टाइनेस्ट ग्लीमर ऑफ होप लेड हिम। द टाइनेस्ट ग्लीमर ऑफ होप यानी क्या होता है कि आशा का किरण उसे कहीं पे भी नहीं दिख रहा था, और वो इधर उधर जो है ना एक आशा लेके जा रहा था। लीड क्या, लीड हिम यानी उसे ले जा रहा था। होप यहाँ नहीं तो वहां मिलेगा, वहां नहीं तो वहां मिलेगा, और इस तरह वह दर बदर उस नेकलेस के लिए भटक रहा था। शी वेटेड ऑल डे इन डिस्पेयर एट दिस फ्राइटफुल डिसास्टर। डिस्पेयर यानी क्या, नो लॉन्गर हैव एनीथिंग। डिस्पेयर यानी नो लॉन्गर मतलब किसी आशा, कोई होप नहीं था,
मिलने के कोई चांसेस नहीं थे। तो ऑल डे, पूरा दिन, शी वॉज वेटिंग फॉर हिम इन डिस्पेयर एट दिस फ्राइटफुल डिसास्टर। अब ये डिसास्टर जो है उसके जीवन में आया था, डिसास्टर यानी ये संकट। ओके, नेचुरल डिसास्टर, मैनमेड डिसास्टर, ये आपको पता है। अब ये जो डिसास्टर था ये मैनमेड डिसास्टर था। मैनमेड डिसास्टर यानी उसके वजह से, अब सोचो वो अगर नेकलेस नहीं ली होती तो ये डिसास्टर आ सकता था क्या? नहीं। तो उसकी वजह से ये पूरे फैमिली पे एक डिसास्टर आया था। लॉजेल रिटर्न इन द इवनिंग, लॉजेल जो है वह शाम में घर पे वापस आ गया। हालो यानी एन एम्प्टी प्लेस, उसका चेहरे पे पूरा निस्तेज था क्योंकि वह दर दर भटक के आया था, हर जगह पे वो नेकलेस के लिए ढूंढ के आया था। हेलो पेल फिगर, उसका फिगर भी था, उसके चलने में भी कोई जान नहीं था। आप ऑब्जर्व करो, कोई अगर अपसेट होता है तो वह कैसा चलता है, उसके चलने में भी कोई ताकत नहीं थी। ही हैड फाउंड नथिंग, दिन भर घूमने के बाद, एक तो रात भर उसको नींद नहीं था और उस स्टेशन में वह हर जगह उस नेकलेस को ढूंढते फिरा, उसको नेकलेस नहीं मिला। और यू मस्ट राइट टू योर फ्रेंड, ही सेड, देन ही सेड दैट यू मस्ट राइट, ये जो मस्ट है, ये मस्ट क्या है? बोलो, ये मस्ट मॉडल्स है। और मैंने क्या बोला, मॉडल्स के बाद में कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब आना चाहिए? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आना चाहिए। और ये मस्ट कब यूज करते हैं हम लोग? जब कंपल्सरी बताना होता है, कंपल्सरी करना ही है। आई मस्ट गो टू स्कूल यानी मुझे कुछ भी करके स्कूल जाना पड़ेगा। आई मस्ट डू माई वर्क, मुझे कुछ भी करके या मुझे वर्क करना पड़ेगा। आई मस्ट कंप्लीट माई होमवर्क, मुझे कुछ भी करके ये होमवर्क कंप्लीट करना पड़ेगा। इन दिस सेंस वी कैन यूज मस्ट, मतलब कंपल्सरी करना ही है। इट मस्ट रेन यानी बारिश को आना ही पड़ेगा। ये सेंस में हम मस्ट को यूज करते हैं। फिर वो बोलता है यू मस्ट राइट टू योर फ्रेंड, यू मस्ट राइट यानी आपको एक लेटर आपके फ्रेंड को लिखना पड़ेगा। टेल हर यू हैव ब्रोकन द क्लैप्स ऑफ हर नेकलेस, तो क्या लेटर में क्या लिखना है? यू हैव ब्रोकन द क्लैप्स। अब क्लैप्स यानी ये जो नेकलेस की कड़ियां होती है, ये कड़ियों को हम बोलते हैं क्लैप, मतलब ये ब्रेक हो गया और मुझे इसको मेंड करना है। मेंड करना यानी इसको बनाना है। इट विल टेक सम डेज एंड आफ्टर सम डेज आफ्टर मेंडिंग इट आई विल गिव यू बैक दिस नेकलेस। ये लेटर में आपको लिखना है। ये कौन सजेस्ट करता है? तो लॉजेल सजेस्ट करता है, किसको? मैडम मैथिल्डे को। Okay, so necklace, and that you are having it mended, it will give us time to look some more. What is the intention behind this reason? So they were fetching some days. उन्हें कुछ दिन में मिलने के, हो सकता है कुछ दिन बाद मिले, तो उनको टाइम पीरियड मिलना था, टाइम पीरियड लेना था उनके फ्रेंड के पास से। तो इसीलिए इस प्रकार का लेटर, देखो लेटर में क्या लिखा है कि आई वॉन्ट टू मेंडेड दिस, व्हाई इट वॉज ब्रोकन, ये ब्रोकन था, मुझे मेंडेड करना है। मेंडेड करने के लिए कुछ दिन लगेंगे, इसको मेंड करने के बाद मैं आपको वापस दूंगी, तो कुछ दिन उनको लगेगा। शी रोट एज ही डिक्टेटेड, जैसा वो डिक्टेट करना यानी कोई बोलता है, कोई बोलने के जैसा टीचर डिक्टेट करता है, हम नोट्स लिखते हैं कि नहीं, दैट इज कॉल्ड डिक्टेटेड। तो ये डिक्टेट वह करने लगा, उसका पति करने लगा। एज ही डिक्टेटेड शी वॉज राइटिंग, वह लिखने लगी थी। एट द एंड ऑफ अ वीक दे हैड लॉस्ट ऑल अप। अब ऐसा करते करते एक दिन गया, दूसरा दिन गया, तीसरा दिन गया और एक वीक पास्ट हो गया, 1 वीक पास्ट हो गया, फिर भी उन्हें वह नेकलेस मिला क्या? नहीं। एंड लोजेल हु सडनली लुक्ड हिज, अभी तो कितना दिन रात सोचने के बाद, देखो माइंड में अगर हम अगर टेंस रहते हैं तो हमें नींद भी नहीं आती, और इट इज नॉट पॉसिबल, ये उनके लिए पॉसिबल नहीं था कि वो नया खरीद के दे दे, क्योंकि वो तो मिडिल क्लास से थे। मैंने बता दिया, उनकी हिस्ट्री हम फर्स्ट पार्ट में पढ़ चुके हैं। अभी उनके पास कोई चारा नहीं था, उसके बारे में सोच रहे, दिन रात सोच रहे, ढूंढ रहे। इस सोचने ढूंढने में उन्होंने अपने खुद के बारे में भी केयर नहीं किया, कभी खाना खाना, कभी भूखा रहना, यह उनकी हालात बन गई। और इस हालात के वजह से एक वीक बाद वह कंप्लीट एजेड बूढ़े दिखने लगे।
उनके चेहरे पे कोई तेज नहीं था, उनका चेहरा पेलफुल बन गया था। ओके, वी मस्ट कंसिडर हाउ टू रिप्लेस द ज्वेल। और वो बोलने लगा, कौन बोला? लाउजेल बोला, क्या बोलने लगा कि वी मस्ट कंसिडर हाउ टू रिप्लेस द, अभी तो मिलने के चांसेस चले गए, सो वी हैव टू थिंक हाउ टू रिप्लेस द ज्वेल। ज्वेल यानी नेकलेस को किस तरह हमें उसे वापस करना चाहिए, यह हमें इसके बारे में हमें सोचना, भी ढूंढना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मिलना होता तो ये 1 वीक में मिल जाता, लेकिन अभी तो चांसेस भी नहीं है, हमें इसके बारे में सोचना है। एंड सो दे वेंट फ्रॉम ज्वेलर टू ज्वेलर लुकिंग फॉर द नेकलेस लाइक द अदर वन। फिर वो क्या करने लगे? ज्वेलर टू ज्वेलर ढूंढने लगे, ये दुकान में ढूंढे, ये दुकान में नहीं मिला तो दूसरे दुकान में ढूंढे, तीसरे दुकान में ढूंढे, क्योंकि उनको सेम डिट्टो वही नेकलेस चाहिए था जो गुम हो गया था, इसलिए वन शॉप टू अनदर शॉप वह ढूंढने लगे। Next is like the author consulting their memories, both sick and grief and anguish. Anguish यानी suffered, वो यातना extremely suffered. Anguish का मतलब क्या होता है? Anguish इसका मतलब होता है extremely suffered. Extremely suffered, ये लिख लेना है word suffered, मतलब वो टेंशन में दिखने लगे। उनके मेमोरी में जितने भी यादें थे, किसके? उस नेकलेस के, वो यादें को इकट्ठे करके, कलेक्ट करके वह सेम उसी प्रकार का उसका डिट्टो वह ढूंढने लगे। इन अ शॉप ऑफ एट अ पैलेस रॉयल। अभी एक शॉप है जिसका नाम है पैलेस रॉयल, PALAIS, पैलेस रॉयल, ये शॉप का नाम है। और इस शॉप में उनको सेम उसी तरह का डायमंड का नेकलेस मिलता है, एग्जैक्टली द सेम एग्जैक्टली व्हाट दे वर लुकिंग फॉर। इट वाज वर्थ 40,000 फ्रैंक, और उसका रेट क्या था? 40,000 फ्रैंक्स का था। फ्रैंक्स क्या है? करेंसी मैंने बताया है, ये फ्रैंक्स जो है इसको बोलते हैं करेंसी, ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया है। तो कितने का था हार? वो 40,000 फ्रैंक्स का था। दे कुड हैव इट फॉर 36,000। ओके, 40,000 का था, लेकिन दे कुड हैव 36,000 में वो दे नेगोशिएट करने के बाद वो 36,000 में देने के लिए तैयार था। Okay, in 36,000. So they begged the jeweler not to sell it for 3 days. और बेगिंग करना यानी उसको रिक्वेस्ट करना, वो ज्वेलर को रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज हमें पैसे पूरे एडजस्ट करने के लिए, मैनेज करने के लिए 3 दिन लगेंगे, आप 3 दिन किसी को भी मत बेचो। एंड दे वर मेड एन अरेंजमेंट दैट ही वुड टेक इट बैक फॉर 34,000 फ्रैंक। और उसके बाद में वो क्या किया? एक एग्रीमेंट बनाए। उस एग्रीमेंट में ऐसा लिखा था कि अगर वो ये नेकलेस कितने में मिलने वाला था उनको? 36,000 में मिलने वाला था। अगर वो नेकलेस मिलता है तो उनको टेक इट बैक फॉर 34,000 फ्रैंक्स इफ द अदर नेकलेस वाज फाउंड। 34 फ्रैंक्स अगर वो नेकलेस मिलता है, और वो नेकलेस अगर उस ज्वेलरी को वापस अगर देते हैं तो ज्वेलर उनको 34,000 फ्रैंक्स जो है वो वापस करे, ऐसा वो एग्रीमेंट में लिखा था। मतलब क्या हो गया कि एक होप था कि सपोज हमें हार अगर मिल गया, नेकलेस मिल गया, तो ये हार हम वापस ला के देंगे, तो इसके बजाय हमें 34 फ्रैंक्स मिलना चाहिए। देखो 3 यहाँ पे डिजिट बताया मैंने, एक 40,000 फ्रैंक्स का, सेकंड 36,000 फ्रैंक्स, और थर्ड वन 34,000 फ्रैंक्स। अब ये 3 रेट क्या बताते हैं? इसका एमआरपी ओरिजिनल रेट इतना था, और नेगोशिएट करने के बाद ज्वेलर ये पैसों में रेडी हो गया, 36,000 को रेडी हो गया। और जब कभी भी ये नेकलेस मिलेगा तो ये नेकलेस वापस करने के बाद उनको 34 पाउंड्स जो है वह वापस, 44 फ्रैंक्स जो है वह वापस ज्वेलरी दे देगा, ऐसा उनका एग्रीमेंट हुआ था। बिफोर द एंड ऑफ फेब्रुवरी एक कंडीशन था, बिफोर द एंड ऑफ फेब्रुवरी अगर मिला तो हम वापस लेंगे, अदरवाइज नहीं। ये कंडीशन में भी उसको उनसे ये कंडीशन में वो राजी हो गए थे। रिमेनिंग पार्ट वी विल सी इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय, थैंक यू वेरी मच।